हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर एनिमल किंगडम का फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से। फर्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। आर्थ्रोपोडा जो है वो एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। अब इसे लार्जेस्ट फाइलम क्यों बोला जाता है? बिकॉज 2/3 ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। इस अर्थ पे जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है उनमें से जो 2/3 स्पीसीज है वो आर्थ्रोपोडा में आती है। दैट्स व्हाई आर्थ्रोपोडा इज नोन एज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा में आते क्या है, तो जितने भी इंसेक्ट्स अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारे किस में आएंगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आर्थ्रोपोडा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी में वो ऑर्गन सिस्टम होता है। और ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री। आर्थ्रोपोडा में सिमेट्री कौन सी होती है? बायलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है? ये बायलेटरल सिमेट्री में हम ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ सिंगल प्लेन से ही दो इक्वल या आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ये ऑर्गेनिज्म है तो आप इसको सिंगल यहाँ से सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाओगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? क्योंकि इनके एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्लो मीन्स 3, तो इनमें तीनों ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एंडो भी, एक्टो भी और मेसोडर्म। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है सेगमेंटेड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोडा की वो सेगमेंटेड होती है। मींस इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। सेगमेंट्स क्या होता है? जैसे कि सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होंगे ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। दैट इज नोन एज सेगमेंटेड। नेक्स्ट आता है सीलोमेट एनिमल्स। जो आर्थ्रोपोडा है वो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। सीलोमेट एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और उन बॉडी कैविटी को सीलोम बोला जाता है। नेक्स्ट है बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी होती है वो काइटिन की एक्सोस्केलेटन से बनी होती है। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन कोई भी वो स्ट्रक्चर बॉडी का जो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हो, चाहे वो बाहर से प्रोटेक्ट करे चाहे वो बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करे। जो स्केलेटन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। तो एक्सो क्या होता है? नाम से पता चल रहा है जो बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट हो, बाहर प्रेजेंट हो, वो होते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो आउटर सरफेस पे जो प्रेजेंट है वो है स्किन, तो ये क्या हुआ? एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है? एंडो मीन्स इनसाइड, जो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है और बॉडी को सपोर्ट कर रहा है या प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे कि रिब केज हो गया वैसे ही। तो आर्थ्रोपोड्स में क्या होती है, जो क्या होता है, जो बॉडी है उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का होता है। नेक्स्ट है बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। तो सपोज ये आर्थ्रोपोड है तो ये होता है हेड, फिर उसके नीचे आता है थोरेक्स, फिर बाद में आता है एब्डोमेन। तो ये 3 पार्ट्स में आर्थ्रोपोड्स की बॉडी डिवाइड होती है। पहला पार्ट हेड, देन मिडल वाला पार्ट थोरेक्स, देन एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। जो आर्थ्रोपोडा है उनमें जो अपेंडेजेस होते हैं उनके जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि विंग्स हो गया या जो लेग है वो सारे क्या कंसिस्ट करेंगे? जॉइंट्स कंसिस्ट करेंगे। इसलिए आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा? क्योंकि आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंट, एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। तो इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इनमें ये सारे होते हैं। गिल्स भी हो सकता है, बुक गिल्स भी हो सकता है, बुक लंग्स भी हो सकते हैं या ट्रैकियल सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोड्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है। ओपन मींस इनमें वेसल्स एब्सेंट होंगे, आर्टरीज एंड वेन्स एब्सेंट होते हैं।
Sensory organs are antenna, eyes, simple and compound, and statocyst balancing organ are present. आर्थ्रोपोडा में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो एंटीना होते हैं. एंटीना ये होता है, जैसे सपोज ये कोई इंसेक्ट है, जैसे कॉकरोच है, तो उसके आगे, माउथ के आगे ये दो पार्ट निकले होते हैं, दैट इज एंटीना. ये सेंस ऑर्गन है. नेक्स्ट है आईज. आईज इनमें सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं. सिंपल आईज क्या होता है? सिंपल आईज में सिंगल लेंस, एक ही लेंस जो है वो बाहर से लाइट को कलेक्ट करते हैं और उसको फोकस करते हैं. कंपाउंड आईज में क्या होते हैं? बहुत सारे लेंस इन्वॉल्व होते हैं. मल्टीपल लेंस क्या करेंगे? लाइट को कलेक्ट और उसे फोकस करेंगे. तो आर्थ्रोपोडा में आई सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. एंड स्टैटोसिस्ट. स्टैटोसिस्ट भी सेंस ऑर्गन है जो कि आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है. इसे बैलेंसिंग ऑर्गन भी बोलते हैं. बैलेंसिंग ऑर्गन मीन्स ये बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करते हैं, दैट इज स्टैटोसिस्ट. तो ये 3 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोडा में, दैट इज एंटीना, आईज एंड स्टैटोसिस्ट. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपिगियन ट्यूब्यूल्स. आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीशन होता है वो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स से होता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में किडनी के थ्रू होता है, वैसे ही आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन जो है वो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स करते हैं. दे आर मोस्टली डायोशियस. जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो डायोशियस होते हैं. डायोशियस मीन मेल एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. आर्थ्रोपोड्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, मीन्स मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा. मोस्टली ओविपेरस. ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो मोस्टली ओविपेरस होते हैं. एनिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओविपेरस एनिमल्स, एक होता है विविपेरस एनिमल्स. ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि एग ले करते हैं, उनके जो यंग वंस होंगे वो एग से होगा. और जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो अपने यंग वंस या बेबी को बर्थ देते हैं. और ओविपेरस में एग को ले करते हैं. तो आर्थ्रोपोड क्या करते हैं? मोस्टली एग ले करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ओविपेरस. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट वो होता है जिसमें जो बेबी है या यंग वन है वो रिजेंबल करेगा एडल्ट को, बिल्कुल एडल्ट जैसा दिखेगा. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें जो बेबी या यंग वन है वो एडल्ट को रिजेंबल नहीं करते हैं. तो आर्थ्रोपोड्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही डेवलपमेंट हो सकते हैं. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोडा के. सबसे पहले है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनका अपना एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. सबसे पहला आता है एपिस. एपिस का कॉमन नेम हनी बी है. इसका यूज क्या है हनी के लिए? बॉम्बिक्स. बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म को बोला जाता है, ये सिल्क बनाने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट है लेसिफर. लेसिफर को लैक इंसेक्ट भी बोलते हैं, ये लैक बनाने के लिए यूज होता है. तो ये कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है. एपिस, बॉम्बिक्स, लेसिफर, ये सारे इनके साइंटिफिक नेम है. और ये जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज हनी बी, सिल्क वॉर्म एंड लैक इंसेक्ट, ये इनका कॉमन नेम है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेक्टर्स के. तो ये कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि वेक्टर्स हैं. वेक्टर्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कैरी करते हैं और उस डिजीज को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं. तो ये कुछ मॉस्किटोज हैं, एनोफिल्स, क्यूलेक्स एंड एडीज. ये मॉस्किटोज डिजीज ट्रांसफर करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए इन्हें वेक्टर्स बोला जाता है. नेक्स्ट है ग्रिगेरियस पेस्ट. ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होता है? वो पेस्ट या वो इंसेक्ट्स जो ग्रुप में रहते हैं और जो लार्ज अमाउंट में क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया, जैसे हम हिंदी में राम जी का घोड़ा बोलते हैं. तो उसका एग्जाम्पल है लोकस्टा. लोकस्टा साइंटिफिक नेम है, दैट इज लोकस्ट. नेक्स्ट है लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल क्या होते हैं? वो फॉसिल जैसे पहले तो पाया गया कि वो फॉसिल है और एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन बाद में वो लिविंग पाए गए, दैट इज नोन एज लिविंग फॉसिल. तो इसका एग्जांपल है लाइमलेस. लाइमलेस का कॉमन नेम है किंग क्रैब. ये इमेजेस हैं आर्थ्रोपोडा की. ये है लोकस्ट, ये है बटरफ्लाई, और ये स्कॉर्पियन एंड ये प्रॉन. नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का. सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है. आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम था और मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है. दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर. ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं. टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे भी रह सकते हैं, एक्वेटिक मीन्स पानी में भी रह सकते हैं. पानी में भी ये दोनों टाइप्स के होते हैं, मैराइन भी और फ्रेश भी. नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है.
सिमेट्री इनका बायलेटरल होता है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये सारे टर्म्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ आर्थ्रोपोडा में, उससे पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल। जो मोलस्का की बॉडी है वो बाहर से इनकी बॉडी पे शेल प्रेजेंट होता है, और वो शेल किसका होता है? कैलकेरियस का। कैलकेरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए वो बहुत टफ होते हैं। जैसे कि सीप आपने देखा होगा समुद्र के किनारे, वो होते हैं मोलस्का, और वो जो सीप होता है वो इतना हार्ड और टफ क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कैलकेरियस शेल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। अनसेगमेंटेड बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है, मींस बॉडी पे कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। मोलस्का की जो बॉडी है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो है हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. इस visceral hump के ऊपर एक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा लेयर होता है स्किन का, उसे mantle बोला जाता है। The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity in which feather gills are present. जो स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच में उसे मेंटल कैविटी बोला जाता है, और मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो गिल्स कैसे होते हैं? फेदर जैसे, पंख जैसा उनका शेप होता है। गिल्स हैव बोथ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये जो गिल्स है उनका दोनों ही फंक्शन होता है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी फंक्शन करते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी फंक्शन करते हैं। रेस्पिरेटरी मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं वो होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो गिल्स का दोनों ही फंक्शन है मोलस्का में, रेस्पिरेटरी भी और एक्सक्रीटरी भी। नेक्स्ट है एंटीरियर हेड रीजन्स हैज सेंसरी टेंटिकल्स। जो इनका हेड का रीजन है उसका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर मीन सबसे आगे वाला पार्ट जो है, वहां पे सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी क्या होता है? जो किसी ऑब्जेक्ट को टच करे, दैट इज सेंसरी। माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। इनके पास एक माउथ जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसे रेस्पिंग ऑर्गन बोला जाता है, और वो उसका यूज क्या है? फीडिंग में, और उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? रेडुला। तो रेडुला है मोलस्का के पास जो कि माउथ जैसा फंक्शन करता है, या फिर उसको फीडिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं, या फिर रेस्पिंग ऑर्गन भी बोला जाता है। दे आर डायोशियस। डायोशियस मीन्स दोनों मेल एंड फीमेल जो इंडिविजुअल्स है वो अलग अलग होंगे। ओवीपेरस होते हैं, ये भी एग ले करते हैं। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मीन्स जो यंग वंस है वो एडल्ट को रिजेंबल नहीं करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है मोलस्का के। पाइला, पाइला का कॉमन नेम है एप्पल स्नेल। पिंक टैडा, ये है पर्ल और ऑयस्टर, जो मोती वगैरह बनते हैं वो पिंक टैडा से ही बनता है। सीपिया, इसका कॉमन नेम है कटल फिश। लोलिगो, इसका कॉमन नेम है स्क्विड। ऑक्टोपस, इसे डेविल फिश बोला जाता है। एप्लीसिया, ये है सी हेयर। हेयर मीन्स खरगोश जैसा दिखता है, इसलिए इसे सी हेयर बोलते हैं। डेंटेलियम, इसे टस्क शेल बोला जाता है। केटोप्ल्यूरा, ये है काइटन। तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं वो सारे कॉमन नेम है, और ये सारे साइंटिफिक नेम है। ये इमेजेस है एग्जांपल्स ऑफ मोलस्का के। ये है पाइला और ये है ऑक्टोपस। पाइला, ये जो ऊपर का जो कवर दिख रहा है ये बहुत टफ होता है क्योंकि ये कैलकेरियस शेल का बना होता है, और ये मेंटल है या मेंटल कैविटी बोल सकते हो इसे। आज के लिए इतना ही। होप आप सबको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपने अगर मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू।